ओके बेटा, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है करेक्शन ऑफ एरर। और करेक्शन ऑफ एरर का बहुत डीप रिलेशन है किसके साथ? अकाउंटिंग साइकिल के साथ। अकाउंटिंग साइकिल में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि हमें यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देने हैं। उससे रिलेवेंट एक बात मैं याद करवा रहा हूँ, वो ये कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपको बताया था कि हमें डाटा को अपडेट करना पड़ता है। और डाटा को अपडेट करने के लिए मतलब अपने ट्रायल बैलेंस को अपडेट करने के लिए हम लोग क्या करते थे? एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते थे, जो कि हमने काफी मेहनत से और टाइम लेके पढ़ी और इंपॉर्टेंट भी है वो। लेकिन जब ट्रायल बैलेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट बना देता है तो उस ट्रायल बैलेंस में एरर्स भी पाए जाते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस बराबर ही नहीं आया, फिर ट्रायल बैलेंस तो पहले बनाएंगे, एडजस्टमेंट तो उसके बाद बनाएंगे ना। जब आप ट्रायल बैलेंस बना लेंगे प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस और वो बराबर ही नहीं आया, अगर फॉर एग्जांपल डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है पहले तो आपको इसको डेबिट क्रेडिट को बराबर करना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस को करेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस आपका बराबर आ जाए लेकिन फिर भी उसमें एरर्स मौजूद हो। तो ये एरर्स वैसे तो फौरन नजर आ जाएंगे अगर ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आया। अगर आपका ट्रायल बैलेंस ही बराबर नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? भाई फाइंड आउट करो, डेबिट क्रेडिट हमने बराबर नहीं रखे होंगे, जिसकी वजह से बराबर नहीं आ रहा, तो फाइंड आउट करो एरर कहां पर है, पहले उसे आप एलिमिनेट करेंगे। फिर अगर आपने ऐसे एरर्स को एलिमिनेट कर दिया और ट्रायल बैलेंस बराबर आ गया, फिर आप क्या करेंगे? फिर भी आप उस पर एतमाद नहीं करेंगे मुकम्मल तौर पर कि ये बिल्कुल सही है, और आप वो ट्रायल बैलेंस टीबी किसको देंगे? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को देंगे। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट क्या करेगा? वो उस ट्रायल बैलेंस में मौजूद तमाम चीजों को शुरू से लेकर एंड तक चेक करेगा और ये फाइंड आउट करेगा कि आया कि कोई ऐसा एरर तो नहीं है जो कि ट्रायल बैलेंस बराबर होने के बावजूद भी मौजूद है। और वो कैसे फाइंड आउट करेगा? हर ट्रांजेक्शन की फाइल्स वगैरह खोलेगा, एंट्रीज चेक करेगा, लेजर चेक करेगा, फिर उसके बाद वो हमें इन्फॉर्म करेगा कि भाई ट्रायल बैलेंस तो बराबर था लेकिन ये एरर्स भी मौजूद थे, इनको भी एलिमिनेट करो। फिर उसको हम सही करेंगे, फिर उसके बाद हम एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे और एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने के बाद फिर अपना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उससे बनेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी आप लोग क्या करते थे पहले? आप लोगों को तो प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस मिलता था, आप एडजस्टिंग एंट्री पास करके उसका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना देते थे। लेकिन उसके बीच में जो ये एरर्स की करेक्शन का पार्ट था वो मैंने आपको नहीं बताया था, अब हम वो पढ़ लें। अब आप गौर से सुनिएगा, ये जो एरर्स है ये दो टाइप के होते हैं। एक एरर ऐसा होता है जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है। ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करने का मतलब क्या है कि ट्रायल बैलेंस बनाओगे ना तो डेबिट क्रेडिट बराबर ही नहीं होगा। ऐसा एरर कैसा एरर होगा? यह ऐसा एरर होगा जिसमें आपने जर्नल एंट्री बनाते वक्त या जर्नल लेजर बनाते वक्त या फिर कोई और जर्नल से पोस्टिंग करते वक्त या ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त डेबिट क्रेडिट को बराबर नहीं रखा। अगर मैं एंट्री बनाऊं जर्नल लेजर एंट्री मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में, और मैंने एंट्री बनाई परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 10,000 से बनानी थी, मैंने परचेजेस डेबिट किया 10,000, अकाउंट पेबल गलती से 1,000 लिख दिया मैंने, एक जीरो कम हो गया वहां पर। अगर आप पोस्टिंग करेंगे ना और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ये 9,000 का फर्क आ जाएगा, तो ये एरर पकड़ा जाएगा ट्रायल बैलेंस से। आप आसानी आपको पता चल गया भाई 9,000 का डिफरेंस है, आप फाइंड आउट करेंगे और उस एरर को एलिमिनेट कर देंगे। तो ये एरर ऐसा है जो ट्रायल बैलेंस को बराबर नहीं होने देगा। और सुनिए, आप ऐसा भी हो सकता है कि आपने जर्नल एंट्री तो सही बनाई, परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट 10,000 से परचेज को डेबिट किया, अकाउंट पेबल को 10,000 से क्रेडिट किया, लेकिन जब आप जर्नल लेजर बनाने लगे तो परचेजेस में डेबिट में लिख दिया 10,000, लेकिन अकाउंट पेबल में जब क्रेडिट में पोस्टिंग की तो वहां क्या लिख दिया 1,000। फिर तो अब आप जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो वो बराबर नहीं आएगा। एक और सुने आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने सेल्स जर्नल बनाया और उसका टोटल ही गलत कर दिया। अब मुझे एक बात बताएं, अब कौन से अकाउंट में एरर होगा? सेल्स जर्नल बनाया, क्या एंट्री बनती है सेल्स जर्नल की? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो सेल्स के अकाउंट में तो सही पोस्टिंग होगी, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल का तो कंट्रोल अकाउंट है ना, वो सब्सिडियरी लेजर से देख के बनता है। सेल्स के अच्छा टोटल गलत किया, सेल्स जर्नल का टोटल गलत किया तो सेल्स की जो क्रेडिट अमाउंट है वो गलत हो जाएगी, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल का जो अमाउंट है ना वो सेल्स जर्नल में टोटल में तो गलत है, लेकिन आप सब्सिडी लेजर बनाएंगे ना तो वो तो पोस्टिंग आप कहां से कर रहे होंगे? कस्टमर के नाम देख देख के, तो वो तो सही हो जाएगा। एक चीज सही हो गई, एक चीज गलत हो गई, बस समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? भाई सेल जर्नल जब बनाया, सेल जर्नल में जब टोटल करोगे, एंट्री बनाओगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, गलत टोटल किया तो सेल्स के अकाउंट में गलत चले आएगा अमाउंट, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल जो डेबिट होता है ना सेल्स जर्नल में
असल में हम वहां से देख के अकाउंट डिसेल में नहीं डालते हैं अमाउंट, सब्सिडी लेजर से देख के डालते हैं, सब्सिडी लेजर की टोटल से। तो सब्सिडी लेजर में तो पोस्टिंग हम टोटल एंट्री से देख के थोड़ी कर रहे होते हैं एसजे की। हाँ, तो वो तो सही चला जाएगा, तो आपका तो ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आएगा फिर। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस आपका बराबर नहीं आता। और अब बराबर नहीं आएगा जब वन साइडेड एरर होगा। और वन साइडेड एरर कौन सा होता है? डेबिट में गलती हो, क्रेडिट में ना हो, क्रेडिट में गलती हो, डेबिट में ना हो। अब अगर दोनों जगह गलती हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मुझे एंट्री बनानी थी परचेजेस डेबिट अकाउंट टेबल क्रेडिट 10,000, मैंने एंट्री बनाई परचेजेस डेबिट अकाउंट टेबल क्रेडिट 1,000। अब बताएं डेबिट में गलती हुई, क्रेडिट में, अब दोनों में अब ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस का अमाउंट कुछ और आएगा टोटल में, लेकिन डेबिट भी 1,000 क्रेडिट भी 1,000, तो ट्रायल बैलेंस तो बराबर आएगा। तो इसका मतलब इस एरर ने ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं किया। एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। तो एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस वो होता है जिसमें डेबिट सही हो, डेबिट क्रेडिट बराबर ना हो सकता है डेबिट क्रेडिट दोनों ही गलत हो, लेकिन फिर भी दोनों बराबर ना हो। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख से परचेजेस की एंट्री बनानी थी, हमने क्या किया, परचेजेस डेबिट अकाउंटेबल क्रेडिट, परचेज डेबिट 10,000 अकाउंटेबल क्रेडिट 1,000, दोनों अमाउंट गलत है, दोनों अमाउंट गलत है। लेकिन क्यों बराबर नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस? क्योंकि डेबिट का अमाउंट अलग है और क्रेडिट का अमाउंट अलग है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर, एरर affecting trial balance. These are the errors that are caused due to unequal amount of debit and credit, and error not affecting trial balance. These are the errors that have been made but the trial balance is equal. मैं आपको इस एग्जाम्पल देता हूँ एक और, किसकी? एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। एज्यूम करें मुझे एक एंट्री बनानी थी, कस्टमर को मैंने सेल किया, अमजद को क्या एंट्री बनानी चाहिए? उधार पे सेल किया 1 लाख रुपए का, क्या बनानी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 1 लाख। मैंने एंट्री ही नहीं बनाई, ना डेबिट लिखा ना क्रेडिट लिखा। एंट्री नहीं बनाने का मतलब क्या है? डेबिट भी नहीं लिखा, क्रेडिट भी नहीं लिखा, तो क्या ट्रायल बैलेंस बराबर आएगा? ट्रायल बैलेंस तो बराबर आएगा, डेबिट क्रेडिट दोनों गायब हो गए, ट्रायल बैलेंस बराबर आ जाएगा। तो ऐसा एरर क्या कहलाएगा? एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। इससे ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में आपको यही पता होना चाहिए कि कौन सा एरर से ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आता है, कौन सा एरर में ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं आता। एक और सुने आप, अच्छा ट्रायल बैलेंस पे अगर इफेक्ट ना आए तो इसे कहते हैं 2 साइडेड एरर। 2 साइडेड एरर क्यों? डेबिट में भी गलती है, क्रेडिट में भी गलती है, तो दोनों गलतियां हो गई ना, डेबिट की भी गलती हो गई, क्रेडिट की भी गलती हो गई, तो बराबर रहेगा ट्रायल बैलेंस। इधर 1 साइडेड एरर है, डेबिट में गलती होगी या क्रेडिट में, तो फिर अमाउंट बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस नहीं बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब है सब कुछ ट्रायल बैलेंस ना बराबर होने की रीजन क्या, ना बराबर होने की रीजन क्या होगा कि 1 साइडेड एरर हुआ होगा। अगर बराबर आया तो उसका मतलब क्या, सब कुछ सही है। जैसे शुरू में एक बच्चे ने बोल दिया था, मैंने उससे कहा, क्लास में कहा कि ट्रायल बैलेंस अगर बराबर आ जाए तो उसका मतलब क्या है, तो उसने कहा कि हमारा सब कुछ सही है पीछे जो हमने काम किया है। हालांकि इसका मतलब है कि डेबिट क्रेडिट बराबर है, सिर्फ 1 साइडेड एरर नहीं है, 2 साइडेड एरर हो सकते हैं। एक एंट्री में बता रहा हूं आपको, मुझे कस्टमर से कलेक्शन करनी थी सीमा से, कस्टमर कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल सीमा क्रेडिट होना चाहिए था। मैंने क्या किया, मैंने साइमा का अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया, कैश डेबिट किया, अकाउंट रिसीवेबल साइमा क्रेडिट कर दिया। अब मुझे बताएं क्या ट्रायल बैलेंस बराबर आएगा? हाँ आएगा ना, बराबर आएगा ना भाई। क्यों? क्योंकि हमने जितने से डेबिट किया उतने से क्रेडिट किया है, लेकिन ये गलती है। हमें अकाउंट रिसीवेबल किसी और का क्रेडिट करना था, हमने किसी और का क्रेडिट कर दिया, तो ये कहलाता है 2 साइडेड एरर। 2 जगह पे गलती हुई ना। कैसे? सीमा का अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होना था, नहीं किया, साइमा का नहीं होना था, कर दिया, तो 2 साइडेड एरर है। और 2 साइडेड एरर से ट्रायल बैलेंस बराबर होता है या नहीं होता? ट्रायल बैलेंस बराबर होता है। 2 जगह गलतियां हैं तो ट्रायल बैलेंस बराबर रहेगा। अब पहले 1 साइडेड एरर के बारे में बात कर रहे हैं, गौर से देखिएगा। इसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। कंप्लीटली तो आपको जब ही अंडरस्टैंड होगा जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि उसमें मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ ये एरर कौन सा है। 1 साइडेड एरर को करेक्ट करने का तरीका अलग है, 2 साइडेड एरर को करेक्ट करने का तरीका अलग है। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। एरर इन पोस्टिंग टू द लेजर, लेजर में पोस्टिंग करते वक्त एरर हो जाए। क्या एरर हो जाए? पोस्टिंग करते वक्त एक अकाउंट में तो सही अमाउंट डाला जनरल से देखकर, लेकिन लेजर में पोस्टिंग करते वक्त दूसरे अकाउंट में गलत अमाउंट डाल दिया, तो ये डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं रहेंगे ना इससे। तो ये तो सिंपल बात हो गई। कुछ एग्जांपल सही है। 1 साइडेड एरर, बस आप ये याद रखें 1 साइडेड एरर में डेबिट क्रेडिट में डिफरेंस है, किसी भी वजह से डिफरेंस आ गया। ओमिशन ऑफ डेबिट और क्रेडिट एंट्री, मतलब
आपने तो पोस्टिंग की है ना, डेबिट की पोस्टिंग कर दी, क्रेडिट की पोस्टिंग करना ही भूल गए, वन साइडेड एरर हो गया ना। मतलब आपने एंट्री बनानी थी ड्राइंग डेबिट परचेज क्रेडिट, एंट्री बना दी आपने, पूरी एंट्री सही बनाई, ड्राइंग के अकाउंट में डेबिट ने पोस्टिंग कर दी जनरल लेजर में, लेकिन परचेज को क्रेडिट नहीं किया, तो उससे क्या होगा, उससे आपका जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो वही अनइक्वल होगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इनकरेक्ट टोटलिंग ऑफ सब्सिडी बुक, इनकरेक्ट टोटलिंग सब्सिडी जर्नल जितने भी बनाए आपने, सेल जर्नल, परचेज जर्नल, सेल अलाउंस जर्नल, परचेज अलाउंस जर्नल, कैश पेमेंट जर्नल, कैश रिसीट जर्नल नहीं बनाया आपने, लेकिन ये भी जर्नल है। इनका टोटल अगर गलत हो ना तो उसके टोटल से सिर्फ एक अकाउंट में गलती होती है, एसजे के टोटल में गलती हो तो सेल्स में गलती हो जाएगी, सेल्स में गलती नहीं होगी, सेल्स में गलती हो जाएगी और कस्टमर के अकाउंट में गलती नहीं होगी। तो सबसे लेजर का टोटल सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, इससे एक अकाउंट गलत है। डबल पोस्टिंग इन वन अकाउंट, ये तो हमारे सामने काफी दफा हो चुका है। कैसे, अकाउंट पेमेंट डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री बनानी थी, बना दी, सही बनाई, जब पोस्टिंग करने गए ना तो 2 मरतबा अकाउंट पेमेंट डेबिट कर दिया, एक दफा किया फिर दोबारा कर लिया, भाई भूल जाता है अकाउंटेंट, वो बोला पता नहीं मैंने पोस्टिंग की थी, दोबारा कर दी उसने पोस्टिंग। तो फिर ऐसी कंडीशन में एक अकाउंट में पोस्टिंग, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, डबल पोस्टिंग इन वन अकाउंट, अगर दोनों अकाउंट में डबल पोस्टिंग कर दे फिर तो डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाएंगे, एक अकाउंट में डबल पोस्टिंग हो गई। ये कुछ एग्जांपल्स थी, दिस इज नॉट द कंप्लीट डिस्कशन, बट आपके सामने कोई ऐसी चीज आए जिसमें आपको लग रहा है कि डेबिट में और क्रेडिट में पोस्टिंग या एंट्री बराबर नहीं है, बस वो वन साइडेड एरर है, इसको करेक्ट करने का तरीका कुछ और है। अब आ जाए टू साइडेड एरर में। पहले हम टू साइडेड एरर पढ़ेंगे क्योंकि इनको समझना आसान काम है, टू साइडेड एरर को। आइए देखिए इसमें क्या है। सबसे पहला, ये सारे मैंने काइंड्स लिखी हुई है इसकी टू साइडेड एरर की टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स नजर आ रही है आपको? 7। इन पहले 7 को पढ़ेंगे, मैं एक एक एरर को एग्जाम्पल दे देकर आपको समझाऊंगा, फिर आपके सामने सवाल आ जाएगा। फिर उस क्वेश्चन के अंदर सारे टू साइडेड एरर होंगे, जस्ट आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से वो कौन सा एरर है और करेक्ट करने की एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि आपको एरर को करेक्ट करना है। तो क्या क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहला काम, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट द एरर दैट हैज बीन मेड इज ऑफ व्हिच काइंड। अभी तो शुरू में मैं सारे क्वेश्चन आपको टू साइडेड के करवा रहा हूं, अगर मैं अभी टू साइडेड वन साइडेड के डिफरेंस में आपको लेके जाऊंगा न्यूमेरिकल में तो आप परेशान हो जाएंगे। तो अभी हम कल भी सारे क्वेश्चन टू साइडेड एरर के करेंगे। बस आपको उसमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो एरर है वो एरर ऑफ ओमिशन है या कमीशन है या प्रिंसिपल है या एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, इनमें से कौन सा है, इन 7 में से कौन सा है। फिर मैं उसको करेक्ट करने का तरीका आपको बताऊंगा। मतलब हमें वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट द एरर दैट हैज बीन गिवन इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स इन टू साइडेड एरर। बस ये साथ ही होते हैं। हाँ, इसके कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, होते ये साथ ही है। जैसे कि बिरयानी अलग डिश है, हलीम अलग डिश है, लोग मिला के खाते हैं। कुछ लोग, कुछ नफसियाती लोग होते हैं वो मिला के खाते हैं, तो भाई एक नई डिश बन गई ना उनके लिए। तो इस तरीके से ये आपको एरर नजर आ रहे हैं ना, ये 7 एरर है टू साइडेड, इनको मिक्स करके भी दे सकता है, लेकिन है ये 7 का ही नहीं। अब इनको अलग अलग समझेंगे हम, यानी वी आर गोइंग टू इग्नोर वन साइडेड एरर फॉर द टाइम बीइंग, बट हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एरर होते ही कौन से हैं, टू साइडेड, और इनको हम स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल 1 by 1 टू साइडेड एरर। पहला एरर कहलाता है एरर ऑफ कमीशन, दिस इज द फर्स्ट एरर, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन में क्या है, आप मेरी बात गौर से सुन ले फिर पढ़ते रहिएगा। ओमिशन में ये है कि एक एंट्री ही नहीं बनाई आपने, यानी कि एक ट्रांजेक्शन हुई, ओमिट माने क्या होता है, मिटा देना। ओमिशन मतलब आपसे ट्रांजेक्शन रह गई, किसी भी किस्म की कोई भी ट्रांजेक्शन थी, आपने उसकी एंट्री नहीं बनाई, तो आपने क्या डेबिट लिखा, आपने क्रेडिट लिखा, ना डेबिट लिखा ना क्रेडिट लिखा, तो ट्रायल बैलेंस में क्या इंपैक्ट आएगा, बराबर आ जाएगा वो। तो ये वाला एरर ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ सकता। मतलब अगर ट्रायल बैलेंस बराबर भी आ गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा एरर ऑफ ओमिशन। ये कौन बताएगा आपको? ऑडिट डिपार्टमेंट, या आपको खुद दिख जाए कि एक सेल की थी वो रिकॉर्ड नहीं हुई, एक परचेज की थी वो रिकॉर्ड नहीं हुई, रिटर्न होना था वो रिकॉर्ड नहीं किया, ड्राइंग हुई थी वो रिकॉर्ड नहीं की। तो इस एरर को करेक्ट करने का तरीका क्या है? रिकॉर्ड कर लो। मतलब अगर एक एंट्री बननी थी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, नहीं बनाई आपने, तो आप करेक्ट करने के लिए इस एंट्री को बना लें तो करेक्ट हो जाएगी वो। ये सबसे आसान एरर है, एंड दिस इज टू साइडेड एरर। वजह ना डेबिट रिकॉर्ड किया ना क्रेडिट रिकॉर्ड किया। ये देखें, वेयर, पहले ये इसकी डेफिनेशन दे रहा है, वेयर अ ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं की, इसका मतलब है ना जर्नल में है, ना लेजर में है, ना ट्रायल बैलेंस में है, कहीं भी नहीं है। ये 3 बुक्स हैं जहां से एरर आइडेंटिफाई होते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस।
इन तीनों जगहों पे एरर हो सकते हैं। हो सकता है जर्नल में एरर ना हुआ हो, लेजर में पोस्टिंग करते वक्त हुआ हो सकता है लेजर में पोस्टिंग करते वक्त ना हुआ हो, ट्रायल बैलेंस में होते वक्त हुआ हो। तो लेजर इन तीनों जगहों में से कहीं में भी, एरर इन तीनों जगहों में से कहीं से भी इनिशिएट हो सकता है। लेकिन ये तो कह रहा है कि ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड ही नहीं की। अभी एग्जाम्पल दे रहा है, इफ वी सोल्ड ₹900 गुड्स टू अहमद, तो क्या एंट्री बननी थी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, बट डिड नॉट एंटर इट ईदर द सेल्स अकाउंट और अहमद पर्सनल अकाउंट। अहमद पर्सनल अकाउंट मतलब अकाउंट रिसीवेबल, ना अकाउंट रिसीवेबल में रिकॉर्ड किया ना सेल्स में रिकॉर्ड किया, लेकिन ट्रायल बैलेंस तो बराबर आएगा। तो हमने तो अभी इसको एक्सप्लेन किया है कि एरर ऑफ ओमिशन होता क्या है और इसकी एग्जाम्पल दी है। करेक्ट कैसे करेंगे? एंट्री बना देंगे। क्या एंट्री बनाएंगे? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अहमद का और सेल्स क्रेडिट। पेपर में आपको करेक्टिंग एंट्री बनानी होगी। कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ अहमद का नाम लिखा हुआ है, सही। और यहाँ लिखा हुआ भी है कि अहमद के पर्सनल अकाउंट में नहीं डाला, तो अहमद का पर्सनल अकाउंट मतलब अकाउंट रिसीवेबल। मतलब कैश वाली में भी गलती हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? हर चीज में एरर हो सकता है, लेकिन यहाँ अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट का एरर करेक्ट हो गया। दूसरा एरर ऑफ कमीशन, ये मैं कल आपसे सुनूंगा, इस वजह से मैं आज करवा रहा हूँ। मैं आपसे बोलूंगा डिफाइन है कंपनसेटिंग एरर, डिफाइन कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, जो भी एरर ऑफ ओमिशन आपकी समझ में आ गया। एरर ऑफ कमीशन में क्या है कि दिस टाइप ऑफ एरर अकर्स व्हेन द करेक्ट अमाउंट इज एंटर्ड बट इन द रॉन्ग अकाउंट। अमाउंट सही है, देखिए एंट्री में क्या क्या एरर हो सकता है। टाइटल गलत लिख दें, अमाउंट गलत लिख दें, या टाइटल अमाउंट दोनों गलत लिख दें, हो सकता है ना। टाइटल की गलती का एग्जाम्पल दो, इसको छोड़ो अभी एरर ऑफ कमीशन। टाइटल की गलती की एग्जाम्पल दो, जैसे परचेज डेबिट सेल्स और परचेज डेबिट अकाउंट सेबल क्रेडिट बनना था, हमने क्या कर दिया? फर्नीचर डेबिट अकाउंट सेबल क्रेडिट। टाइटल का एरर है ना ये। या फिर हमें परचेज डेबिट अकाउंट पेबल समीना क्रेडिट करना था, हमने परचेज डेबिट अकाउंट पेबल सागर क्रेडिट कर दिया, तो ये टाइटल की एरर है ना ये। तो ये कह रहा है कि अगर अमाउंट सही हो, परचेज डेबिट करना था अकाउंट पेबल क्रेडिट करना था 1 लाख से, हमने 1 लाख से ही किया, लेकिन हमने अकाउंट पेबल सीमा की जगह पर समीना लिख दिया, तो ये टाइटल का एरर हो गया। तो ये कह रहा है, अभी एग्जांपल भी दे रहा है, वेयर अ सेल ऑफ 1100 टू साइमा इज एंटर्ड इन द अकाउंट ऑफ सीमा। साइमा की जगह पे सीमा का अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर, भाई सेल होती है तो क्या एंट्री बनती है? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो एंट्री क्या बननी थी? अकाउंट रिसीवेबल साइमा डेबिट सेल्स क्रेडिट। कितने से? 1100 से। हमने एंट्री बनाई अकाउंट रिसीवेबल सीमा डेबिट सेल्स क्रेडिट 1100 से, तो 1100 तो हमने सही लिखा, सेल्स भी सही लिखा, हमने सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल गलत लिखा, तो ये टाइटल का एरर है। इससे ट्रायल बैलेंस आपका बराबर आएगा, लेकिन जो ट्रायल बैलेंस बना होगा उसमें रिसीवेबल किसका आ रहा होगा? सीमा का आ रहा होगा, साइमा का नहीं आ रहा होगा, तो एरर है ना, इसको सही करें। हाँ सही है, लेकिन एरर तो है ना ये, तो इसको सही करेंगे ना। ट्रायल बैलेंस आपका इक्वल होगा, अकाउंट रिसीवेबल के कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस भी टोटल सही होगा, सबसे लेजर में एरर है। तो क्या बताया आपको? 2 साइडेड एरर में पहला एरर क्या? एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब पूरी एंट्री नहीं बनी आपकी, किसी भी किस्म की कोई भी एंट्री हो सकती है, पूरी एंट्री गायब कर दिया आपने, तो सही करने का तरीका क्या है? पूरी एंट्री बना लो। एरर ऑफ ओमिशन में क्या है कि आपने क्या किया? टाइटल गलत किया, अमाउंट सही है। जैसे एग्जांपल क्या हुई इसमें? अकाउंट रिसीवेबल किसका डेबिट करना था? ये कल मैं आपको प्रैक्टिकल पूरा एंट्रीज वगैरह सब बनाऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ नाम के साथ एरर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इसको दोबारा पढ़ेंगे हम, एरर ओमिशन लिख के उसकी एग्जांपल्स लेंगे। बताओ क्या एंट्री बननी थी? अकाउंट रिसीवेबल साइमा डेबिट हम और सेल्स क्रेडिट, हमने क्या किया? अकाउंट रिसीवेबल सीमा डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो सेल्स में तो गलती नहीं है, गलती किसमें? अकाउंट रिसीवेबल में। तो करेक्ट कैसे करेंगे? काट के नहीं कर सकते, एंट्री बनानी पड़ेगी। क्या बनाएंगे? रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्स कैसे करेंगे? सेल्स भी डेबिट हो जाएगी फिर। अकाउंट रिसीवेबल जो सीमा का गलती से डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट करके 1100 से, एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्रेडिट कर देंगे 1100 से। और सेल्स तो हुई है ना क्रेडिट भाई। अरे बेटा देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको इसको दिखाता हूं, इधर देखिएगा।
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एरर ऑफ कमीशन को समझने के लिए। अभी आपको बात समझ में आएगी। जैसे मैं आपको दिख नहीं रहा है ना, वो आपने मुहावरा सुना होगा, नजर ओझल तो पहाड़ ओझल। मतलब कि अगर आपके सामने कुछ नहीं है, आप अपनी आंखें बंद कर लें, बाहर सामने पहाड़ खड़ा हुआ है, आपको नजर नहीं आएगा। यही बात है ना, आंखें बंद कर लें आप। पहाड़ कितना बड़ा होता है, कभी गए किसी पहाड़ के सामने आप? इंसान जाके हैबत हो जाती है पहाड़ से। जब भी तो अल्लाह ने पहाड़ की एग्जाम्पल्स दी है कुरान के अंदर बार बार। हैबत नुमा चीज है, तो क़यामत के अंदर वो भी रेजा रेजा हो जाएगा। इसी वजह से उसकी एग्जाम्पल दी। अगर आप किसी पहाड़ के पास K2 के सामने आके खड़े हो जाएंगे ना, तो आप बोलेंगे भाई इतनी बड़ी चीज है यार। अरे तस्वीरों में देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं यार क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां जब जाएंगे तो पता चलता है। तो गौर से, अभी नजर ओझल पहाड़ ओझल वाली कहानी थी। अब मैं आपको जरा एक चीज बताता हूं, क्या होना था, क्या हो गया और अब क्या करना है। ये एरर को करेक्ट करने का तरीका होता है। क्या तरीका है? क्या होना था, मतलब जो होना था, बेटे मजाक नहीं है, जो होना था वो करेक्ट चीज थी, और जो हो गया है वो गलत हुआ, और जो करना है वो करेक्टिंग चीज है। पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखा करो बेटा, दिस इज अ बैड हैबिट प्लीज। अब देखिए, मैं आपको ये जो एग्जाम्पल थी ना, एरर ऑफ, ये कल वैसे मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा स्लाइड सा कर लेते हैं कि हम लोग समझ रहे हैं क्या, एरर ऑफ ओमिशन। पहले ओमिशन करवाता हूं मैं आपको, सारे करवा देता हूं ना, लेक्चर हमारा काम का हो जाएगा। क्या था एरर ऑफ ओमिशन? के ड्राइंग बाय मिस्टर अहमद फॉर ₹10,000 was अनरिकॉर्डेड। ये रिकॉर्ड होना रह गई हमसे, ड्राइंग की थी उसने लेकिन रिकॉर्ड होना रह गई। तो अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है। अभी हम यहां बना रहे हैं, ये जो हमारा है ना, ये पोर्शन है करेक्ट एंट्री का। करेक्ट एंट्री बननी क्या थी, सही है, और यहां बनाएंगे, बन क्या गई, यानी कि यहां बन गई रॉन्ग एंट्री या इनकरेक्ट एंट्री बोलनी। इनकरेक्ट अच्छा वर्ड है, इनकरेक्ट एंट्री, और यहां पर बनेगी करेक्टिंग एंट्री। अच्छा, करेक्ट और करेक्टिंग में फर्क मालूम है आपको? करेक्ट का मतलब है जो शुरू से ही सही था, और करेक्टिंग मतलब सही गलत हो गया उसके बाद हम उसे सही कर रहे हैं या करेक्टेड। अब इधर आए, इसकी एंट्री बननी क्या चाहिए थी? इसकी एंट्री बननी चाहिए थी ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट। ये एंट्री बननी चाहिए थी इसकी, सही है। कितने से बननी चाहिए थी? 10,000 से। क्या ये एंट्री बनी? ये एंट्री नहीं बनी, तो दिस वाज द करेक्ट एंट्री। ये बनी नहीं, और इसकी नरेशन भी होती। अब यहां पर इनकरेक्ट एंट्री में क्या है, कोई एंट्री नहीं बनी। तो अब करेक्ट करने का तरीका क्या है? करेक्टिंग एंट्री हम क्या बनाएंगे, वही बना लेंगे, ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट। हम लिख देंगे टू करेक्ट द एरर इन ड्राइंग। ड्राइंग में एरर हुआ था, वो डेट वेट जो देगा वो करेंगे, डेट साल की लास्ट आएगी। कितने की ड्राइंग हुई थी? 10,000 की। करेक्शन ऑफ एरर साल के एंड में हो रहा होता, तो साल की लास्ट डेट आती है। तो देखिए क्या था, क्या होना था, ये एंट्री बननी थी। क्या हुआ, एंट्री नहीं बनी, तो क्या करना है, ये एंट्री बना देनी। तो ये जो करेक्टिंग एंट्री है ना, ये पेपर में आपको प्रोड्यूस करनी है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड करेक्टिंग एंट्री। अब मैं ये आपको अकाउंटिंग पीरियड के एंड में होती है, जिस वक्त एडजस्टिंग एंट्री बनती है ना बेटा, उस वक्त करेक्टिंग एंट्री बनती है। अब एक और देखें आप, एरर ऑफ ओमिशन में क्या लिखा, कमीशन में क्या लिखा हुआ था? कमीशन में ये लिखा हुआ है कि आपने अकाउंट टाइटल गलत कर दिया। अब यही सायमा सीमा वाला मैं आपको समझाता हूं, इसमें आ जाए हम। क्या ट्रांजेक्शन थी भाई, बताओ? ये देखें, ये ट्रांजेक्शन है ना, कि सायमा को
हमने सेल की 1100 की, यहां हम लिख रहे हैं एरर ऑफ कमीशन, इसको चेंज कर लेते हैं। बहुत आसान टॉपिक है लेकिन है अच्छा। पेपर में ये एग्जामिन भी इस पर से करता है कि जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं ना अकाउंटिंग में, जो अकाउंटिंग साइकिल जिनका वीक हो, जर्नल में प्रॉब्लम हो, लेजर में प्रॉब्लम हो, उन्हें मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल लगता है? अभी कुछ क्वेश्चन करने के बाद खुद ही अंदाजा हो जाएगा। तुम लोगों को देखनी पड़ेगी, ट्रांजेक्शन पढ़नी पड़ेगी, इसमें पढ़ना पड़ता है एरर हुआ क्या है, फिर एंट्री बनाओगे ना, आपको समझ में नहीं आया वो बोल क्या रहा है तो आप गलत कर दोगे। सेल ऑफ 1100 टू साइमा इज एंटर्ड इन द अकाउंट ऑफ सीमा, ये हमारा एरर है। अब करेक्ट एंट्री क्या बननी थी ये बताओ मुझे। करेक्ट एंट्री बननी थी अकाउंट्स रिसीवेबल साइमा, सही है, सही है। अकाउंट रिसीवेबल साइमा हमारा डेबिट होना था और हमारी सेल्स क्रेडिट होनी थी, ये करेक्ट एंट्री थी। कितने से बननी थी ये? 1100 से। लेकिन ये एंट्री आपने नहीं बनाई, आपने इसकी जगह पे जो एंट्री बनाई ना उसमें टाइटल सही है सेल्स वाला, अमाउंट भी सही है 1100, लेकिन साइमा की जगह पे आपने सीमा लिखा हुआ। अब आप खुद देखें, ये एंट्री बननी थी, ये बन गई। अब इसको सही करने के लिए आप ये बोलेंगे कि 1111 तो सही है, सेल्स क्रेडिट होना था, सेल्स क्रेडिट हुआ है, वो भी सही है, सिर्फ ये डेबिट का टाइटल गलत हुआ है। अब इसको सही करने के लिए आप सिर्फ इसी को छेड़ेंगे ना, सेल्स को थोड़ी छेड़ेंगे। सेल्स को कुछ नहीं करेंगे, सेल्स सही क्रेडिट हुआ है, सेल्स क्रेडिट होना था, सेल्स क्रेडिट हुआ है, सही हुआ है, तो क्यों फजूल में सेल्स को डेबिट क्रेडिट करने का बोल रहे हो तुम लोग? सेल्स को कुछ भी नहीं करोगे। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल करोगे, अकाउंट रिसीवेबल क्या डेबिट होना था? साइमा का, हमने किसका डेबिट कर दिया? सीमा का। तो जो गलती से डेबिट हो गया उसको क्रेडिट करके क्लोज कर दोगे, और जो होना चाहिए था उसको डेबिट कर दोगे। यानी जो आप नई एंट्री बनाओगे, करेक्टिंग एंट्री जो आपको असल में बनानी है, उसमें आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल साइमा डेबिट करेंगे, जो होना था नहीं किया था, और अकाउंट रिसीवेबल सीमा क्रेडिट करेंगे, और यहां लिख देंगे टू करेक्ट द एरर ऑफ रिसीवेबल। आपने रिसीवेबल का एरर करेक्ट कर लिया। अब इसमें मैं आपको एक और चीज पहले बता दूं, फिर आप सवाल पूछें। ऑफ रिसीवेबल, रिसीवेबल के अंदर एरर था। अब स्टूडेंट बोलता है सर ये एंट्री क्यों बनाई आपने? देखिए इसको इस तरीके से समझे आप कि आप ये देखें कि अब ये देखिए, मैं आपसे कहूं कि एक अकाउंट था, किसका? ये अकाउंट बना, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बना रहा हूं मैं। ऐसा एक और अकाउंट बनाना है यार, चलो बहर ऐसे बना लेते हैं। एक और अकाउंट बना, किसका? साइमा का। इसी तरीके से आप सब में समझ सकते हैं जो अभी बात हो रही है। और एक और अकाउंट बना लेते हैं सेल्स का। पहली एंट्री क्या हमारी एंट्री क्या बननी थी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अगर हमारी एंट्री बन जाती सही तो हम क्या एंट्री बनाते? ये बनी हुई है ना, हमारी एंट्री बनती करेक्ट वाली, अकाउंट रिसीवेबल साइमा डेबिट सेल्स क्रेडिट। देखिए हमारे करेक्ट बैलेंसेस क्या होते? हमारे पास एक अकाउंट ओपन होता, अकाउंट्स रिसीवेबल किसका? साइमा का। कितने का डेबिट होता? इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, सही? आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा। अकाउंट रिसीवेबल साइमा हमारा डेबिट होता 1100 से, और सेल्स क्रेडिट होती 1100 से। ये सही चीज थी, अगर ये है तो सही है। लेकिन हमने क्या किया? हमने अकाउंट रिसीवेबल सीमा डेबिट कर दिया, सीमा ही किया ना, हमने सीमा का अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया 1100 से। ये नहीं होना चाहिए था,
और सेल्स क्रेडिट होना था 1100 से, ये सही किया, ये तो सही है, मसला ये नहीं होना चाहिए था, तो इसको हम खत्म करेंगे ना। तो हमने जो एंट्री बनाई करेक्टिंग एंट्री, उसमें हमने अकाउंट रिसीवेबल सीमा को क्रेडिट किया, अब ये क्रेडिट होगी ना, सीमा का अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ 1100 से, तो एक खत्म हो गया ना, और एक नया अकाउंट रिसीवेबल साइमा डेबिट हो गया, तो ये आ गया ना अकाउंट रिसीवेबल साइमा, तो जो चाहिए था ना हमें वही आ गया, अकाउंट रिसीवेबल साइमा आना था और सेल्स आना था, वो आ गया, तो वो वाला अकाउंट क्लोज हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्या होना था, होना ये था कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट साइमा और सेल्स क्रेडिट 1100 से एंट्री बननी थी, बनी ये। अब जब ये बन जाएगी ना तो आपको आइडेंटिफाई करना है, ये तो आपके माइंड में चलेगा, ये जो मैंने दोनों लिखी हुई है, क्या बननी थी क्या बन गई, ये माइंड में चलेगी। आपको तो पेपर में ये प्रोड्यूस करनी है, बहुत आगे चलेंगे, पेपर में आपको ये प्रोड्यूस करनी है करेक्टिंग एंट्री। तो आप माइंड में क्या सोचेंगे, बननी थी अकाउंट रिसीवेबल साइमा डेबिट सेल्स क्रेडिट, बन गई अकाउंट रिसीवेबल सीमा डेबिट सेल्स क्रेडिट, सेल्स सही क्रेडिट हुई, अमाउंट भी सही है, गलत हुआ है डेबिट टाइटल गलती। जब भी डेबिट टाइटल गलती हो तो जो डेबिट में किया है ना उसे क्रेडिट कर दो, तो डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर दो। इसी तरीके से क्रेडिट टाइटल गलती हो जाए तो जो गलती से क्रेडिट हो गया उसको डेबिट कर दो, और जो क्रेडिट होना चाहिए था उसको क्रेडिट कर दो। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ अभी, इसी की, वहां तो नहीं लिखी हुई, हम इसी की एक और एग्जांपल लेते हैं, एरर ऑफ कमीशन की। कमीशन में टाइटल गलत होता है, डेबिट टाइटल या क्रेडिट टाइटल या दोनों टाइटल भी गलत हो सकते हैं जी। ये देखिए आप, अब मैं एक आपको एरर ऑफ कमीशन की एग्जांपल दे रहा हूं। एज्यूम करें कि आपने अपने सप्लायर को सेल किया, परचेज किया, सप्लायर से परचेज्ड गुड्स फ्रॉम इजान रुपीज 14,000 but recorded in the account of आशान। इजान की जगह पे आशान का अकाउंट जो है वो उन्होंने लिखा, मतलब इसकी क्या एंट्री बननी चाहिए थी, जब हमने इजान से गुड्स परचेज किए उधार पे, क्या एंट्री बननी चाहिए थी, जल्दी बताओ, बच्चों वाली है, परचेजेस डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट किसका, इजान का, ये एंट्री बननी चाहिए थी 14,000 से, लेकिन हमने ये एंट्री नहीं बनाई। हमने क्या किया, हमने जो अकाउंट पेबल क्रेडिट किया ना, ये काशान का कर दिया। अच्छा, ये जो दोनों एंट्रीज मैं दिखा रहा हूँ ये साल के दौरान की एंट्रीज हैं, तो हमने अकाउंट पेबल यहाँ पे लिख दिया काशान। अब आप खुद देखें, ये जो गलती है ना, ये जो एरर है, ये अमाउंट का नहीं है, अमाउंट तो 14,000 आ रहा था, 14,000 ही आया, डेबिट टाइटल भी सही है, ये गलती है किसकी, क्रेडिट टाइटल ही गलती है। अब क्रेडिट टाइटल गलती है तो बहुत आसान है, जो गलती से क्रेडिट हुआ उसे डेबिट कर दो, और जो होना चाहिए था उसे क्रेडिट कर दो। गलती से क्या क्रेडिट हुआ, काशान। अब आप करेक्टिंग एंट्री में क्या करेंगे, अकाउंट पेबल काशान को डेबिट कर देंगे और अकाउंट पेबल इजान को क्रेडिट कर देंगे, तो काशान का अकाउंट मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा और उसकी जगह पे इजान का आ जाएगा। परचेज को कुछ भी नहीं करेंगे आप, उसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि उसमें एरर नहीं हुआ 14,000। इधर क्या लिखेंगे, तो करेक्ट द एरर ऑफ पेबल। अब मैं आपको एक और दिखा रहा हूं, दोनों में भी एरर हो सकता है। बोलो बोलो, ऐसा कोई एरर आ जाए कि जिसमें हमें इफेक्ट किसी चीज का पता ही ना चले, कोई ऐसा एक बिल्कुल एरर हो सकता है। ये जब सारे एरर हो जाएंगे ना, टू साइडेड एरर, तो आप मुझे ऐसे एरर की एग्जांपल दीजिएगा जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमने 2 ही एरर्स पढ़े हैं, अभी कंपनसेटिंग एरर बाकी है। हाँ, तो वन साइडेड में तो, हाँ वो फिर उसको वन साइडेड में पढ़ेंगे ना हम लोग। वन साइडेड एरर में एक ही चीज का पता चलता है और वही एरर होता है, दूसरी चीज का पता नहीं चलता क्योंकि वो सही होती है। जितना आपको पता चल सका उतना पता करेंगे, अगर पिक्चर क्लियर नहीं हुई तो उसका तरीका है, मतलब आप कह रहे हैं पता ही नहीं चल रहा, एरर का डिटर्मिनेशन ही नहीं हो रहा कहां से हुआ है। ऐसा एरर हो जैसे कोई परचेजिंग हमने करी है, हमने गलत नाम लिख दिया है, लेकिन हमारे पास वो एसेट रिकॉर्ड हुआ है और बिल्कुल उसकी अमाउंट नहीं सही, लेकिन बस जिससे हमने परचेज किया वो गलत है। क्या गलत है, मतलब नाम गलत है या कंपनी गलत नाम सही कर लो। नहीं, वो पता ही नहीं चलेगा हमें, तो वो कैसे, क्या पता नहीं चल रहा आपको, बताइए। जैसे मिसाल नहीं दे रहा हूँ,
सही है, परचेज कर ली, काशान से की थी, ईजान लिख दिया, सही है। ठीक है। तो ये मतलब जरूरी है इसको सही करना, या ये तो ऐसे नहीं नहीं, सही करना है, सब्सिडी लेजर में सही करना पड़ेगा ना इसको। जैसे आप यहाँ सही करेंगे तो सब्सिडी लेजर में ठीक होगा, तो जो पैसा आपको ईजान से लेना था वो तो आप काशान से लेने चले जाएंगे ना। कैश पर तो फिर मसला ही नहीं है ना, फिर एरर कैश पर लिया था तो एरर क्या हुआ, कैश पे जब लिया था तो परचेज डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री बननी थी, तो आपने क्या एंट्री बनाई, तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा, एंट्री तो ठीक है ना, नहीं समझे ना आप? आपने एंट्री बनानी थी परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, ईजान से खरीदा था आपने, फिर आपने काशान से खरीदा, आप समझे, आपने काशान से खरीदा और आपने एंट्री वही बनाई परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, तो एरर तो है ही नहीं ना इसमें, फाइल में एरर होगा, नाम कुछ और लिखा हुआ होगा, तो उससे कुछ इफेक्ट ही नहीं आएगा इसका, तो क्योंकि पैसे ना लेने ना देने। आप मुझसे अच्छे सवाल जब तक नहीं पूछ सकते, ये एरर करेक्ट नहीं करना पड़ेगा, जब तक आप पूरे एरर्स नहीं पढ़ लोगे, और एरर का टॉपिक खराब हो जाएगा अगर आप इस तरीके से करोगे जो अभी तुम लोग सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोगों को चाहिए कि पूरे एरर्स पहले पढ़ लो, जब सारा कुछ हो जाए ना फिर तुम लोग सवाल बनाओ अपने। अभी पूछोगे तो जो तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है उस किस्म की बातें भी तुम्हारे दिमाग में आ सकती हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ फोकस्ड है एक पर्टिकुलर एरर की तरफ, दैट इज एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, दो पढ़े हमने। अब अगर तुम लोगों ने मुझसे आगे वाली बातें पूछी तो वो मिक्सचर होगा उन बातों का जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो फिर कॉन्सेप्ट खराब होने की जो है वो खदशा है, तो थोड़ा रुक जाएं, सही है, और फिर क्वेश्चन पूछेगा जरा मुझे सारे एरर्स पढ़ाने में। अभी मैं एक और एरर आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अभी हमने दो ही एरर पढ़े हैं, एरर ऑफ ओमिशन तो बहुत आसान था, उसकी एक ही एग्जाम्पल देके छोड़ दी, एंट्री नहीं बनी, बना लो। एरर ऑफ कमीशन में देखा, एक देखा जिसमें किसकी कौन सी टाइटल की गलती हुई, पहले वाले में कौन सी टाइटल की गलती हुई, डेबिट टाइटल की। दूसरे वाले में कौन सी टाइटल की गलती हुई, हाँ अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ तीसरे टाइटल की गलती, दोनों की गलती, डेबिट की भी गलती, क्रेडिट की भी गलती। ऐसा भी हो सकता है, यानी जहां पर टाइटल की गलती हो वो कहलाएगा एरर ऑफ कमीशन। ये देखें आप, जहां पे टाइटल की गलती हो वो कहलाता है हमारे पास क्या, एरर ऑफ कमीशन। आइए एक एग्जांपल और दे दें। ये लास्ट है बेटा, उसके बाद तुम्हारी फेवरेट चीज करते हैं। इसके बाद फिर हम कल पढ़ेंगे ना, आज हमने दो ही एरर कंप्लीट करने हैं। एरर ऑफ कमीशन का अगला देखते हैं, क्या है इसकी एग्जांपल। कि आपने जो है वो गुड्स परचेज की थी किससे, असलम से, और आप ये समझे कि आपने असलम को सेल की है। अब मुझे बताएं, डेबिट टाइटल गलत हुआ, क्रेडिट टाइटल गलत हुआ, दोनों गलत हो गए। यानी कि इसको हम लिखते हैं पहले, हो सकता भाई कभी कभार ऐसा होता है जो हमारा सप्लायर होता है ना वो हमारा कस्टमर भी होता है, मुझसे खरीद भी रहे हैं बेच भी रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं कि परचेज्ड गुड्स फ्रॉम फ्रॉम समीना, कितने की, ₹10,000 was recorded as sale of goods to समीना। यानी हमने ये समझा कि जैसे हमने सेल की है, अब एंट्री बननी थी परचेजेस डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट समीना की। अब मुझे बताएं कितने से बननी थी एंट्री, 10,000 से। ये सही एंट्री थी, दिस वाज अ करेक्ट एंट्री, ये बननी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या बना दी, हमने बना दी अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, किसका, समीना, और सेल्स क्रेडिट। अब मुझे बताएं कि अच्छा कितने अमाउंट से बनेगी, 10,000 से। अब आप बताएं किसकी एरर है, अमाउंट का एरर है, अमाउंट तो सही है, टाइटल्स का एरर कर दिया आपने। परचेजेस डेबिट करना था, अकाउंट टेबल क्रेडिट करना था, आपने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करके सेल्स क्रेडिट कर दिया। अब आप करेक्ट कैसे करेंगे, देखिए एरर ओमिशन को करेक्ट करने का तरीका क्या था, एंट्री नहीं बनी बना लो,
एरर ऑफ कमीशन ने पहले क्या पढ़ा हमने, अगर डेबिट गलत हो गया तो जो गलती से डेबिट किया उसको क्रेडिट कर दो, तो डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर दो। क्रेडिट गलत कर दिया तो जो गलती से क्रेडिट हो गया उसको डेबिट कर दो, और जो क्रेडिट होना चाहिए उसको क्रेडिट कर दो। और डेबिट क्रेडिट दोनों गलत हो गए तो जो गलत बनाया है ना आपने उसको रिवर्स कर दो पूरा, और जो सही वाली एंट्री बननी चाहिए उसको बना लो। यानी ये जो एंट्री बनी है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, दोनों टाइटल गलत है, इन दोनों को रिवर्स करेंगे आप। यानी यहाँ पर 4 टाइटल आएंगे, एक तो आप इनको रिवर्स करेंगे। क्या रिवर्स करेंगे, आप बोलेंगे भाई ये सेल्स जो गलती से क्रेडिट हुआ है ना ये डेबिट होगा, और ये जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है ये क्या होगा, चले बताएं। सेल्स गलती से क्रेडिट हुआ, हमने इसको डेबिट करके खत्म कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल गलती से डेबिट हुआ, इसको हम क्रेडिट करके खत्म करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल समीना, ये जो हमने किया है इससे क्या हुआ है, अभी सिर्फ हमारी जो गलत एंट्री बनी थी ना वो खत्म हुई है इससे, क्योंकि हमारी एंट्री बननी थी परचेज डेबिट अकाउंटेबल क्रेडिट, हमने वो बनाई नहीं, हमने ये बनाई है। हमने इसको रिवर्स करके पहले खत्म कर दिया, ये दोनों अकाउंट क्लोज हो गए। सेल्स का अकाउंट भी क्लोज हो गया, क्रेडिट हुआ था डेबिट करके खत्म कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल समीना डेबिट हुआ था क्रेडिट करके खत्म कर दिया। अब जो होना चाहिए अब हम वो करेंगे, कंपाउंड एंट्री में ही करेंगे। अब क्या होना चाहिए, वो जो एंट्री थी वो बननी चाहिए। क्या एंट्री थी, परचेज डेबिट, तो हम परचेज को डेबिट करेंगे। ये डेबिट होना था, कितने से डेबिट होना था, 10,000 से। और जो अकाउंट पेबल क्रेडिट होना था जो हमने नहीं किया उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ये आ गया अकाउंट पेबल क्रेडिट। जरूरी नहीं है, अलग अलग बना सकते हो भाई, आप 2 एंट्रीज बना लो, लेकिन दोनों बनानी पड़ेंगी। पहले तो जो आपने बनाई है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट गलत, फिर उसके बाद आपको जो बनानी है वो बनानी पड़ेगी। अब आप एक साथ बनाइए, अलग अलग बनाए। अलग अलग बनाता तो क्या बनाता, सेल्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये खत्म हो गया। फिर उसके बाद आप परचेज डेबिट अकाउंटेबल क्रेडिट। नरेशन भी लिखेंगे हम। नरेशन हमने किस में एरर किया था, रिसीवेबल में, पेबल में, दोनों में। भाई रिसीवेबल गलती से डेबिट किया, पेबल गलती से क्रेडिट नहीं किया, तो गलत तो दोनों थे ना। पेबल क्रेडिट में मौजूद नहीं था और रिसीवेबल डेबिट में मौजूद था, दोनों चीजें गलत थी। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, टू करेक्ट द एरर ऑफ रिसीवेबल एंड पेबल, पेबल एंड रिसीवेबल दोनों में एरर हुए थे। इसमें आप ना नरेशन में और डिटेल भी लिख सकते हैं, पूरी डिटेल कि हुआ ये था तो यहाँ गया तो मैं वहां गया, मतलब कैसे क्या अकाउंट पेबल डेबिट, हमें क्रेडिट परचेज किया था समीना से, हमने अकाउंट पेबल क्रेडिट करना था लेकिन हमने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया, तो हम सही कर रहे हैं और अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर रहे हैं और अकाउंट रिसीवेबल को भी क्रेडिट कर रहे हैं। अकाउंट पेबल क्रेडिट करके रिकॉर्ड कर रहे हैं और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करके खत्म कर रहे हैं। आपको ये एरर की नरेशन इस तरीके से भी लिखी हुई नजर आएंगी, तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, आपको ऐसी नरेशन लिखनी है। तो हमने कितने एरर्स पढ़ लिए, 2, और दोनों 2 साइडेड है। पहला हमने पढ़ा एरर ऑफ ओमिशन, 2 ही पढ़े हमने। देखिए हमने इधर आए जरा चार्ट में, ये हमने बनाया आपके लिए। हमने एरर ऑफ ओमिशन पढ़ा और इसमें हमने पढ़ा कि ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। और ये आसानी इसकी क्या है कि जो एंट्री नहीं बनी, अगर आपको एंट्री बनानी आती है जिसमें जितना दम वो ये कर सकता है, एंट्री बनानी आती है तो एंट्री बना लो। जैसे आपको वो बोले सेल रिटर्न अलाउंस रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये एरर ऑफ ओमिशन है, लेकिन सेल रिटर्न की एंट्री बनानी आती है आपको, अगर आती है तो बना ले, एरर करेक्ट हो जाएगा। सेल रिटर्न अलाउंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, सही है। फिर हमने पढ़ा एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन। कमीशन में क्या है, अमाउंट सही है, टाइटल डेबिट का या क्रेडिट का या दोनों टाइटल गलत होंगे, तो करेक्ट कैसे करेंगे। अगर डेबिट का टाइटल गलत लिखा है तो डेबिट वाला जो कर दिया गलती से डेबिट उसे क्रेडिट कर दो, और जो क्रेडिट करना था और जो डेबिट करना था तो डेबिट कर दो। क्रेडिट का टाइटल गलत हुआ तो गलती से क्रेडिट हुआ, उसे डेबिट कर दो, और जो क्रेडिट होना चाहिए था उसको क्रेडिट कर दो। दोनों डेबिट क्रेडिट गलत कर दिए तो जो गलत बनाई है एंट्री उसको रिवर्स करो, और जो बनानी चाहिए थी उसको बना लो, तो एरर करेक्ट हो जाएगा। 2 साइडेड एरर में से अभी हमने 2 एरर्स पढ़े हैं, प्रैक्टिस शुरू नहीं की। पहले मैं सारे इस तरीके से अलग अलग पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिस में लेकर जाऊंगा। और अल्लाह ने आप पर रहमतों की बारिश की है, सही है। तो ये देखें प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है अल्लाह के करम से। ये देखें प्रैक्टिस हमने बनाई है और ये हम सारे इसमें एरर्स हैं। अब इसमें आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एरर कौन सा है। ये मैं सारे करवाऊंगा सवाल आपको, नियरली सारे क्वेश्चन क्लास में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एरर एक अच्छा टॉपिक है, एग्जामिनेबल भी है, ज्यादा आता है। ओके, अल्लाह हाफिज।